1 फेब का सवाल है और ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, ठीक है। इसमें आपको x की पावर 30 निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 1 बाई एक्स की पावर 6। यहाँ पे 1 + x स्क्वायर की पावर 7 है और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8 है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर 30 निकालना है फ्रॉम, ये बन जाएगा 1 + x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6। यहाँ पे आ जाएगा 1 + x स्क्वायर की पावर 7 और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया, बस हमने कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया है। तो अब अगर मुझे x की पावर 30 चाहिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बेसिकली समझ में आया कि नहीं। मतलब आपको x की पावर 36 निकालना पड़ेगा इसमें से, है ना। इसमें से कितना निकालना पड़ेगा, इसमें से आपको निकालना पड़ेगा x की पावर 36। ये चमका कि नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले में से x की पावर 36 निकालोगे, ये जो ऊपर वाला है उसमें से x की पावर 36 निकालोगे, नीचे आपके पास x की पावर 6 है, तभी तो ये x की पावर 30 बनेगा, है ना। तभी तो ये x की पावर 30 मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें से आपको कितना निकालना पड़ेगा, x की पावर, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके एक्सपेंशन में से आपको x की पावर 36 निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, इसका जनरल टर्म लिख लो ना। जैसे इसका जनरल टर्म लिख लो 6c(r1) x की पावर r1, ऐसा आ जाएगा जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म 7c(r2) और x स्क्वायर की पावर r2, ठीक है, ऐसा आएगा। इसका जनरल टर्म आएगा 8c(r3) और माइनस एक्स क्यूब है यहां पे, इसकी पावर r3, ठीक है। तो ये आएगा जनरल टर्म। अब आप देखो x की पावर्स को क्लब करो, तो x की पावर कितना है, r1 है। अच्छा, आगे यहाँ पे इसमें देखो बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो वो भी मैंने डाल रखा है, ठीक है। बट खैर वो बाद में, पहले आप ये बताओ x की पावर कितना दिख रहा है, r1 है। फिर यहाँ पे x की पावर कितना है, 2r2 है। और यहाँ पे x की पावर कितना है, 3r3 है। और हम कितना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि x की पावर 36 हो जाए, तो यही तो निकालना है ना। तो आप x की पावर्स को क्लब करो, इसका वैल्यू कितना हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 36 आ जाए। तो यहां तक समझ में आया, जनरल टर्म लिख दिया, जनरल टर्म लिख दिया, जनरल टर्म लिख दिया। x की पावर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। x की पावर कितनी आ रही है, 36 से इक्वेट कर दो आप। अब आपको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे कि r1 r2 r3 का वैल्यू में क्या 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 ले लूं कि 36 आ जाए। तो आपको इसमें केसेस सोचने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, सिंस यहाँ पे 6c(r1) लिखा है, इसका मतलब जो r1 है वो आपका 0 से 6 तक ही जा सकता है। क्या r1 का वैल्यू 6 से बड़ा हो सकता है, 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भूल के भी ये गलती मत करना कि सर r1 का वैल्यू मैंने 7 ले लिया, ये पाप मत करना ठीक है, क्योंकि 6c 6 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। सिमिलरली जो r2 है उसका वैल्यू 0 से 7 तक ही जाएगा, और जो r3 है उसका वैल्यू 0 से 8 तक ही जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि भाई मैं r1 r2 r3 का वैल्यू क्या 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 ले लूं। तो टेबल बनाओ, और टेबल बना के आपको अलग अलग केसेस निकालने पड़ेंगे। जैसे r1 r2 r3 का वैल्यू क्या क्या और क्या ले ले, जो कि इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, और टोटल आपका 36 आ जाना चाहिए। ये केसेस आपको सोचने पड़ेंगे, अलग अलग हिट एंड ट्रायल करना पड़े। जैसे r3 का वैल्यू लो ना आप, तो r3 का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8। तो पहले आप रिवर्स में चालू करो, पहले 8 मान लो इसको, मान लो ये 8 हो गया। तो अगर ये 8 हो गया तो 3 × 8 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा तो r1 + 2 r2 कितना आ जाएगा, 36 - 24 ना। और ये कितना है, ये 12 है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू 12 आना चाहिए। इसका वैल्यू मैं 12 कैसे कैसे कर सकता हूं वो सोचो। तो अगर मैं r2 का वैल्यू देखूं, r2 का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूंगा तो ये 12 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, मेरे ख्याल से 3 अगर आप इसको 3 ले लोगे तो 6 हो गया, और ये भी 6 आ जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है, ये 6 ले लो, ये 6 ले लो, तो उससे बात बन जाएगी। ये अच्छा, ये 6 नहीं, r2 का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 3, ठीक है। r2 को 3 ले लो और r1 को 6 ले लो, तो ये 6 + 6 12 हो जाएगा बेसिकली। तो एक पॉसिबल केस ये है। फिर और इसको बढ़ाओ, r2 का वैल्यू मान लो मैंने 4 ले लिया, तो 4 × 2 8 हो गया।
इसका वैल्यू 4 ले सकते हो आप, 4 और 4 से बात बन जाएगी क्या? हाँ, इससे भी बात बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने इसको 5 ले लिया, इसको 5 ले लिया तो इसको 2 ले लो फिर आप, इससे भी बात बन जाएगी। और इसको अगर मैंने 6 ले लिया तो ये 0 ले सकते हो आप, ठीक है, इससे भी बात बन जाएगी, ठीक है। और सारी वैल्यूज इसके बीच में ही रहनी चाहिए, और इसका वैल्यू 8 है। तो ये केसेस तो तब बनेंगे जब R3 का वैल्यू 8 है। तो R3 का वैल्यू 8 आपने कंप्लीट कर लिया, अब R3 का वैल्यू 7 है ना। 7 पे देखो कितने केसेस बनेंगे, फिर सिमिलरली 6 पे देखो, फिर 5 पे देखो, फिर 4 पे देखो, फिर 3 पे देखो, फिर 1, ठीक है। हालांकि उतना आपको जाना नहीं पड़ेगा, देखो केसेस यहाँ पे लिखा 8 में ये 4 केसेस आएंगे, यही हमने भी बनाए, 8 8 8 8 वाले 4 आएंगे। सिमिलरली 7 7 7 वाले 3 आएंगे, काफी लेंदी है ये, ठीक है। और 6 6 वाले 2 आएंगे। इसके बाद आप R3 का वैल्यू 5 ले लोगे तो उसमें बात नहीं बनेगी। R3 का वैल्यू 5 ले लोगे तो ये देखो 15 हो जाएगा ना, तो 36 माइनस 15 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21, है ना। 21, इसका वैल्यू 21 बन पाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम 6 तक ही जा सकता है और ये मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। ये 14 प्लस 6 23 तक ही ये मैक्सिमम जा पाएगा ना, 2R2 प्लस R1। तो वो बेसिकली वहां पे आप बना के देखना, केसेस नहीं बनेंगे। यही सारे के मतलब टोटल कितने, 4 और ये 3, 7 7 और ये 2, 9 केसेस बनेंगे टोटल। और फिर सबका वैल्यू पुट करके फाइनल आपको आंसर निकालना पड़ेगा। R1 R2 R3 का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा फिर फाइनली आपको। तो 9 केसेस बनेंगे और फिर उन सबका वैल्यू निकाल के ऐड करना था। सुपर लेंदी क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में तो छोड़ना ही पड़ेगा और क्या, ठीक है। तो लीव है कि नहीं, मतलब लेंदी है यार एग्जाम। मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं नहीं आप करके आ जाओ, आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दूं, तब भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सच्चाई यही है कि इट इज सुपर लेंदी। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने ही पड़ते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि इतना सब कुछ आप करने जाओगे, इतने में तो केमिस्ट्री के 3 सवाल हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड दिस इज सुपर लेंदी। बट समझ में आया कि नहीं ये बताओ।